नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, सर्दियों में तेजी से वजन कम करने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आज हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। आज हम आपको कुछ स्टैंडिंग अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह लोग भी इन अभ्यासों को बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ना है और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 8 से 10 बार कीजिए। सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे राइट पंजे के पास ऐसे रखना है और ऊपर की साइड देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 5 सेकंड रुके और फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे कोणासना। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। राइट हथेली को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास रखते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ पहले 8 से 10 बार करें, फिर 15, 20, 25, 30 तक कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से का फैट भी दूर होता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और राइट घुटने को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे आपकी थाइज भूमि के समानांतर रहे। और ऐसे सबसे पहले ऐसे ही सीधे देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उत्थित पार्श्व कोणासना और अपने लेफ्ट बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऊपर की तरफ आपने देखना है। 10 सेकंड रुकें और फिर इसके बाद ऐसे अपने हाथ को ऐसे लेफ्ट घुटने के पास रख लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसे अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे सीधे, फिर ऐसे सीधे। इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे कर लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रख लें और फिर ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। सीधे।
बाद परिवर्त पार्श्वकोणासन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट घुटने को भी ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लें। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। और फिर ऐसे अपने हाथ को जमीन पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और लेफ्ट पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेना है। और फिर अपने सबसे पहले ऐसे अपने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रखते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। बाद इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेना है। और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, राइट पैर बिल्कुल सीधा रहे। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पेट की मांसपेशियों पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर ऐसे अपने हाथों को खोल लेते हैं और ऐसे सीधे ऐसे ही दूसरी साइड से भी कीजिए। ऐसे अपने पैर को सीधा कर लें और दूसरे पैर को भी 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ते हुए अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में डालते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखिए।